नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। बड़ी खबर है रीवा की, जहां महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लाडली बहना योजना में कथित अनियमितताओं के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत कई पात्र महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें धोखा महसूस हो रहा है। महिलाओं ने इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री से मिलने की मांग की और योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस प्रदर्शन के दौरान सिंगरौली जिले की कांग्रेस प्रभारी कविता पांडे ने कहा कि योजना के लाभार्थियों के चयन में भेदभाव किया गया और कई पात्र महिलाओं को योजना से वंचित रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और पक्षपात के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिला कांग्रेस की इस कार्यवाही का उद्देश्य सरकार और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना था, ताकि लाडली बहना योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक पहुंच सके और उन्हें उनका अधिकार मिल सके। मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित है। लाडली बहना के नाम पर ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार निहायत ही नकारा और अक्षम है। रीवा में प्रतिदिन ऐसी बड़ी बड़ी दुर्दांत घटनाएं होती है। आपने भैरवनाथ बाबा मंदिर के परिसर में देखा, और उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं पूर्वा फाल के पास आपने देखा, और लगातार पति पत्नी या कोई जोड़ा कहीं से भी अंधेरे में भी निकल जाए, बाजार में भी निकल जाए तो पूरी तरह असुरक्षित है। जब हमारी बेटियां घर से निकलती है तो उनकी चैन खींच लेते हैं। महिलाएं लाडली पथ में भी निकल जाएं तो सुबह भी शाम भी तमाम गुंडे मवाली, पूरा शहर कोरेक्स की गिरफ्त में हुआ है। और आज यहाँ पर प्रभारी मंत्री भाषण देने के लिए जमा हुए हैं। यदि कांग्रेस पार्टी की लाडली बहना की बात करते हैं और बहनें यहाँ पर आई हैं, तो उनका इतना दायित्व तो बनता है कि वो बाहर आके कम से कम ज्ञापन तो ले लें। हम लोग से क्यों डर रहे हैं? हमारे पास कोई शस्त्र थोड़ी ना है, हम कोई अपराधी नहीं। मध्य प्रदेश की महिलाएं इस मुख्यमंत्री मोहन यादव और ये जो प्रहलाद सिंह जी आए हैं, इनके तो आचरण ही नहीं ला रहे हैं। कभी ये किसी को साले कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। और जब हम आए हैं तो हमको शस्त्र का लाइसेंस दे दिया जाए, बंदूक गोली और तलवारें दी जाए, ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी और भ्रष्टतम सरकार है, इसके बस का कुछ नहीं है। ये फर्जी मामलों में कांग्रेस के लोगों को फंसाने का काम करती है और बेटियों की सुरक्षा में ये पूरी तरह नहीं कर पा रही हैं। कांग्रेस केवल ज्ञापन तक का काम करेगी कि कुछ प्रदर्शन वगैरह भी? बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। कल हम सड़क पे थे, आज फिर सड़क में हैं। अब प्रदर्शन आप किसको कहते हैं वो जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम वाला करें। हम लोग ने लगातार प्रभारी मंत्री से मिलने आप यहाँ आई हैं, बिल्कुल नार्मल ज्ञापन दे के जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री निकलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे क्या? बिल्कुल, यदि वो निकलते हैं, देखिए वो छुपे हुए हैं, आप खुद ही देख रहे हो। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं और हमने एसडीएम को भी और कलेक्टर को भी सुबह ही फ़ोन कर दिया था, और तमाम सबको पता है प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, लेकिन वो माने नहीं आए। तो क्या हम उनको ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे ना? जनप्रतिनिधियों तक को बाहर कर दिया गया जो हंगामे कर सकते, तो क्या मानते हैं आप लोगों को एंट्री मिलेगी? नहीं, मुझे एंट्री नहीं चाहिए। मुझे इतना उनका दायित्व तो बनता है कि लाडली और महिला शक्ति की बात करने वाली सरकार का यदि प्रतिनिधि आए हुए हैं तो उनको आके इन बहनों से मुलाकात करना चाहिए, हमारा ज्ञापन उनको लेना चाहिए और उसके बाद उसमें कार्यवाही करनी चाहिए। यह लोकतंत्र की मर्यादा होती है। और जब बहनों की बात करने वाली, नारी शक्ति की बात करने वाली सरकार के प्रतिनिधि यदि इतने ज़्यादा, उनकी समझ इतनी कमज़ोर है, तो इस पर तो हम लोग को हंसी आती है। इस बार लाडली बहना का आपने देखा कि अभी तक पैसा ही नहीं आया। लाडली बहना में पहले 1000, फिर 1250, फिर कह रहे थे कि 3000 देंगे, और 3000 की कौन कहे, जो उनका 1200 आता था वो भी बंद हो गया। इसी कारण ये मुंह छुपाए अंदर बैठे हैं कि लाडली बहना बाहर आई है, वो तो पैसा मांगेंगी, इसलिए छुप जाओ।